फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पेज को फेसबुक से मोनेटाइज करवा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको सिर्फ आपने फॉलो करना है और आपका पेज पाकिस्तान में रहते हुए भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दोस्त मुझे यही कहेंगे कि पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो आप कैसे करवा लेंगे। तो यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आप ये सीखेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक पेज को कैसे मोनेटाइज किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने गलती से पेज पाकिस्तान से अप्लाई कर दिया है और उनके पेज पे प्री इनरोलिंग का इशू आ गया है। तो आज की वीडियो के अंदर आप वो भी जान सकेंगे कि कैसे और क्यों प्री इनरोलिंग का इशू आता है। तो अगर आप भी अपना पेज फेसबुक से मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपने इन 3 स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है। और अगर आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फेसबुक से रिलेटेड अर्निंग कैसे की जाती है ऐसी वीडियोस ही मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मोनेटाइज ए फेसबुक पेज इन पाकिस्तान, यू कैन फॉलो दिस स्टेप। जी हाँ, अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाना है तो आपने सिर्फ मेरे ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे और आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेज को ईजिली मोनेटाइज करवा के उससे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन एक बात और कि अगर आपने पेज को मोनेटाइज करवा लिया तो आपकी अर्निंग कैसे होगी। जाहिर बात है आपके पास कोई ना कोई ऑडियंस होनी चाहिए जो कि आपकी वीडियो को वॉच करे। तो पेज को मोनेटाइज करने से पहले आपने एक अच्छा पेज बिल्ड कर लेना है जिसके ऊपर आपकी ऑडियंस एक्टिव हो और वो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखती हो। तो इसी तरह जब भी आपने कोई भी पेज मोनेटाइज करवाना है उससे पहले आपने एक अच्छा पेज बिल्ड कर लेना है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, आपने ये जो लफ्ज़ सुना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्टली लोगों को पता है। इसके ऊपर आपको एटलीस्ट 5000 फॉलोअर चाहिए होते हैं और 60,000 मिनट्स आपकी वीडियोस के ऊपर लोगों ने वॉच किया हो। तो ये दोनों स्टेप जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर जाएंगे और फेसबुक की एक रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि क्या हम ये पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तानी आईडी पे या पाकिस्तानी पेज पे ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप ये चीज़ें पाकिस्तान की आईडी पे पाकिस्तानी पेज पे कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पेज पे कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन याद रहे इसके ऊपर आपने फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड को हिट नहीं करना, फेसबुक के पेज के ऊपर कोई भी वायलेशन नहीं करनी जिससे आपको इशू आए। तो जब आप 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स अपने पेज पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पेज पे 5 वीडियोस एक्टिव होनी चाहिए। मतलब आपके पेज पे एटलीस्ट 5 वीडियोस पब्लिश होनी चाहिए, चाहे वो आपकी है चाहे किसी और की आपने कॉपी पेस्ट की हुई है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए पेज को मोनेटाइज करवाना है तो आपने अपनी 5 वीडियोस बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि वो 5 वीडियोस आप रील की सूरत में भी अपलोड कर सकते हैं और लॉन्ग वीडियोस की सूरत में भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो जब आपने ये स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है तो तब आपकी मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। और याद रहे ये आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आप 2 मंथ से ज़्यादा लेट होते हैं तो आपको ये सारा क्राइटेरिया दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, यू नीड ए एलिजिबल कंट्रीज़। जी हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा दोस्त गलती क्या करते हैं, जब उनका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना पेज डायरेक्ट पाकिस्तानी आईपी से अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेज पे प्री इनरोल का इशू आ जाता है। तो आपने ये काम नहीं करना। जब भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो तो आपको चाहिए होती है एक आरडीपी। अब आरडीपी क्या होती है बहुत ज़्यादा दोस्तों को नहीं पता। तो इसका मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जी हाँ, ये एक ऐसा सर्वर होता है जिसको आप बाय कर लेते हैं या आप अपने मतलब पीसी के अंदर बना सकते हैं। जब आप ये आरडीपी बना लेंगे तो फेसबुक की नज़र में आपकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान नहीं रहेगी, कोई और कंट्री होगी जिसकी आप आरडीपी बनाएंगे। एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि ये आप बाय भी कर सकते हो और ख़ुद भी बना सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ये चीज़ बाय करना या मतलब इसको बनाना नहीं चाहते तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स की, किसी भी अपने रिश्तेदार की हेल्प ले सकते हैं और उसकी आईडी को यूज़ करते हुए अपना पेज मोनेटाइज करवा सकते हैं। लेकिन एक गलती आपने कभी भी
ही नहीं करनी, आपने कभी भी पाकिस्तानी आईपी से पेज को अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने फॉलोअर्स और वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद RDP ले लेनी है। अगर RDP अवेलेबल नहीं है तो किसी फ्रेंड या किसी ऐसे रिलेटिव की आईडी यूज़ कर सकते हैं जो कि एलिजिबल कंट्री में बैठी हो। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि स्क्रीन पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये एक एलिजिबल कंट्री की लिस्ट है। आप जाके मेरी ये वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने आपको एलिजिबल कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो जब आपने एलिजिबल कंट्रीज़ की RDP ले ली तो आपने उसके ऊपर एक फेसबुक आईडी लॉगिन करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दुबई की RDP बना लेते हैं, उसके अंदर आपने दुबई की ही आईडी लॉगिन करनी है। कोई भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जिस कंट्री की आपने RDP ली है उसी कंट्री की आपने फेसबुक आईडी ले लेनी है। तो उस आईडी के अंदर आपने अपने पेज को ट्रांसफ़र कर देना है और पाकिस्तानी आईडी से आपने रिमूव हो जाना है। जी हाँ, जब आपने अपना पेज एलिजिबल कंट्री की आईडी में शिफ्ट कर दिया है तो आपने पाकिस्तानी आईडी पे रिमूव हो जाना है, जो कि पहले ही आपकी आईडी एडमिन है। तो आपने पाकिस्तानी आईडी से रिमूव हो जाना है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है, आपके पास होना चाहिए एक एलिजिबल बैंक। जी हाँ, अब बैंक क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबल बैंक से मुराद ये है कि पाकिस्तानी बैंक आप यूज़ नहीं कर सकते। फेसबुक ना तो आपकी आईडी को अलाउ करता है पाकिस्तानी आईडी को, और ना ही आपके किसी भी बैंक को अलाउ करता है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के दौरान आप इनको अटैच करें। तो इसीलिए आपको एलिजिबल कंट्री का बैंक चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों को यही डाउट होगा कि एलिजिबल बैंक हम कहाँ से लें, तो वो भी आप अपने किसी दोस्त का यूज़ कर सकते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं जो कि एलिजिबल कंट्री में बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनके रिश्तेदार और रिलेटिव दुबई में, सऊदी अरब, मतलब डिफरेंट कंट्री में जॉब्स कर रहे हैं। तो आप उनसे रब्ता करके उनका बैंक यूज़ कर सकते हैं, उनकी आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपना पेज फेसबुक से मोनेटाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आपने जो भी बैंक यूज़ करना है आपने उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेनी है, ताकि कल को जब भी आप नया पेज अप्लाई करें तो आप एक से ज़्यादा पे आउट्स रख सकें। अब बहुत ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि अगर हमारे पास पाकिस्तानी कोई रिलेटिव ना हो, पाकिस्तानी कोई दोस्त ना हो जो कि बाहर की कंट्री में रह रहा है, तो तब हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आप ट्रांसफ़र वाइज का ऑनलाइन बैंक अकाउंट बना सकते हैं जो कि पाकिस्तानी आईपी के अंदर, पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन के अंदर ही बन जाएगा। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे पाकिस्तानी पुट होगी, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस है और इसके ऊपर आपको ख़र्चा आएगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर आप ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट या मतलब एलिजिबल कंट्रीज़ का अकाउंट यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अपने फेसबुक मोनेटाइज पेज को जब आप करवाते हैं तो उसके साथ आप पेपाल भी अटैच कर सकते हैं। फेसबुक ने रिसेंटली पेपाल की भी ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप बैंक नहीं यूज़ करना चाहते तो आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपका ये सारा क्राइटेरिया, ये 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएं, आपके पास फेसबुक आईडी, एलिजिबल कंट्री का बैंक और फॉलोअर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने क्लिक ऑन मोनेटाइजेशन अपने मतलब मोबाइल में जाना है। वहाँ पे जाके आपने मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट किस्म के सेटअप्स आ जाएंगे, मतलब इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप आ जाएगा, स्टार का सेटअप आ जाएगा, फैन सब्सक्रिप्शन का बटन आ जाएगा। तो आपने इन स्ट्रीम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वहाँ पर आपने अपनी बैंक डिटेल पुट कर देनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि एलिजिबल कंट्री की ही आपने यूज़ करनी है। पाकिस्तान का बैंक आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप मतलब ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट बना लेते हैं तब आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वो लगाने के बाद सिंपल अपने पेज को फेसबुक के लिए रिव्यू में भेज देना है और उसके बाद फेसबुक आपका पेज रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपको वो फेसबुक मोनेटाइजेशन दे देगी। अब जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो तब आपने कभी भी उसको पाकिस्तानी आईपी पे या पाकिस्तानी आईडी पे लॉगिन नहीं करना। जब भी आपने उसको लॉगिन करना है आपने RDP के थ्रू ही लॉगिन करना है या अपने उस दोस्त या फ्रेंड की आईडी से ही लॉगिन करना है जो कि बाहर की कंट्री में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं और अपना पेज फेसबुक से मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। अगर आपके पास मतलब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तभी जाके आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते
सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो तब आपके पेज पे प्री इनरोल का इशू आ जाएगा। तो आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि पाकिस्तानी आईपी से अप्लाई करें। अगर एक दफ़ा आपके पेज पे प्री इनरोल का इशू आ गया तो हो सकता है कि वो सॉल्व आउट ना हो। होप्स हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है आपकी समझ में आई होगी और आप जब भी अपना पेज अप्लाई करेंगे मतलब पाकिस्तानी आईपी पे नहीं करेंगे। याद रहे जब आपका पेज अप्लाई हो जाए तो आपने रेगुलर अपने पेज पे काम करना है, जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी और आप मैक्सिमम फेसबुक से अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप को फॉलो करते हुए इन सब पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इजीली अपनी वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।